वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट है आज का हमारा गणित। ध्यान रखिएगा, हर ट्यूसडे आपको कौन सी आएगी, गणित की वर्कशीट आएगी। आज डेट है 15 तारीख। दोस्तों, ये है क्लास 7 की वर्कशीट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपकी क्लास टीचर का। दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे डाटा के बारे में, आंकड़ों का संग्रह है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। आंकड़े मीन्स डाटा। तो डाटा क्या होता है कि वह संग्रह जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ का विवरण। ठीक है। यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में या फिर किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे कि आपको क्या चीज़ पसंद है, मतलब हर काफ़ी, या फिर जैसे कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं, आप लोग अगर टेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि किसके कितने नंबर, तो उसका क्या बनता है, एक डाटा बनता है। अगर आप ये कैलकुलेट करें कि आपकी क्लास में कितने बच्चों का जो जन्मदिन है वो जनवरी में आता है, कितनों का फरवरी में आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों का संग्रह करना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डाटा बनाना है, जैसे कि उसमें आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करके जाने किसका जन्मदिन कब आता है, और कम से कम 15 लोग होने चाहिए, या फिर अपने हिसाब से ले लीजिए कि चाचा का बर्थडे आता है जनवरी में, ताई जी का बर्थडे आता है फरवरी में। तो इस तरीके से आप डाटा तैयार कर लीजिए और फिर आपको संख्या लिखनी है। जैसे कि जनवरी में मान लीजिए आपके घर में आता है 2 लोगों का बर्थडे, फरवरी में 1, मार्च में 1, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 4, जुलाई में 1, अगस्त में 2, सितंबर में 5, अक्टूबर में 2, ठीक है, नवंबर में 1, दिसंबर में 1। तो इस तरह से आपको डाटा तैयार करना है। आपका जो भी कैलकुलेशंस हो, आप वही डाटा इसमें लिखिएगा। फिर उसके बाद है आपका उदाहरण दे रखा है। उदाहरण है आपका 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। देखिए, आपको विषय की रुचि दे रखी है। R मतलब है यहाँ पे पढ़ना, W मतलब है लिखना और S मतलब है गायन। ठीक है। तो पढ़ने वाले हैं 6 बच्चे, लिखने वाले हैं 6 बच्चे, गायन वाले हैं 9 बच्चे, कुल हुए 20। तो हमने डाटा बनाया। कैसे बनाया डाटा, यहाँ पे आपको दे रखिए। अब गिनिए, हमें इसने बोला है आर वाले हैं पढ़ना, तो आप काउंट करिए पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे कितने आर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आर कितने हैं, तो कितने छात्र हुए, 6 बच्चे हैं पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ऐसे डाटा तैयार करना है। तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम स्वरूप इस तरह से हैं। तो बताइए सबसे लंबी लड़की कौन कितनी है, सबसे लंबी लड़की कितनी है। ठीक है। तो सबसे लंबी, सबसे पहले तो देखिए सबसे लंबी है कौन सी, सबसे लंबी है 146 वाली। तो 146 वाली कितनी लड़कियां हैं, एक। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो आंसर है 146 और सबसे छोटी है हमारी 128। और सी है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाइए। तो लंबी है 146, छोटी है 128, माइनस करेंगे 16 में 60 गया 8, तो आंसर आएगा आपका 18। तो दोस्तों, ये जो 18 है ये है आपका परिसर, मतलब रेंज। ठीक है। तो रेंज, अगर किसी आपको डाटा की रेंज निकालने के लिए कहा जाए तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, जो अधिकतम मान है, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो वो आपकी आ जाएगी रेंज, मतलब परिसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यही थी आज की वर्कशीट। हिंदी, इंग्लिश में, मैथ्स में आपका सेम ही डाटा रहेगा, आपको नंबर से लिखने हैं। तो इंग्लिश के अलग से वर्कशीट नहीं दिखा रहे हैं, आपके आंसर सेम ही रहेंगे। इसका आंसर जो भी आपको बताया था 149, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 149 है। ओ सॉरी, इसका आंसर है आपका 151। और सबसे छोटी लड़की का आंसर है 128। तो 128 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर आएगा 23। तो आपकी रेंज है 23।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले आपके वो गलत बता दिए गए थे, 151 है, 146 नहीं है। ठीक है, तो आपको रेंज निकालनी है, आपको बताना है सबसे टॉलेस्ट, सबसे ड्रॉफ, सबसे स्मॉलेस्ट कर्ल कौन सी है। यहाँ पे आपको एक डाटा दिया गया है, तो आपको इस तरह से वर्कशीट समझाई गई है। आशा करते हो आपकी वर्कशीट समय आई होगी। इसमें हमने सीखा है डाटा के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।